In today's video lecture, we will discuss about separating materials into different groups, the basis of classification and some properties of materials. This is your chapter number 4, sorting materials into groups. The word sorting means separating, and firstly we will discuss about the term materials. A thing which can be seen and touched is called an object, and the matter of which an object is made is called a material. कोई भी वस्तु किस पदार्थ से बनी है उसको हम मटेरियल कहते हैं, और जो मटेरियल है उसको हम हिंदी में पदार्थ कहते हैं. ऑब्जेक्ट होता है वस्तु. किस पदार्थ से कोई वस्तु बनी है उसको हम बोलते हैं मटेरियल. हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं. तो इस चैप्टर में हम इन सभी वस्तुओं को अलग अलग करना सीखेंगे. जब भी किसी चीज़ को या फिर बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग करना होता है तो हम कुछ आधार लेकर चलते हैं कि हम उनको किस बेस पर अलग अलग करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, टेबल, ग्लास, यूटेंसिल्स, मग, नेल्स. हम इन पांचों चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल बाय विच दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ. एज टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, glass is made up of glass, utensil and nails, these two are made up of metals, and this mug is made up of plastic. तो हमने इन पांचों चीज़ों को अलग करने के लिए एक आधार या फिर कोई बेस सेट किया कि हम इन पांचों चीज़ों को अलग अलग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ थिंग्स बाय विच दीज थिंग्स आर मेड, कि ये जो पांचों चीज़ें हैं ये किन चीज़ों से बनी है. इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं चीज़ों को अलग अलग करने के. पर क्लासिफिकेशन का बेनिफिट क्या है, क्लासिफिकेशन करने से फ़ायदा क्या होगा. पहले क्लासिफिकेशन देखो. द सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज़ को अलग करना उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. और क्लासिफिकेशन करने के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि चीज़ों को ढूंढना आसान हो जाएगा, उनको लोकेट करना आसान हो जाएगा. ये हमारी टाइम और एनर्जी को बचाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे किसी भी चीज़ को ढूंढने में. और अगर हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का पता चल जाएगा तो हम बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को बता सकते हैं. जैसे इस कॉलम में लिविंग ऑब्जेक्ट्स लिखी हुई हैं, तो जैसे हमें ये पता चला कि जो डॉग है वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो बाकी सभी हैं वो भी हमारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म. इस कॉलम में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. नाउ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की हम चीज़ों को अलग अलग कैसे करेंगे और उनका आधार क्या क्या लेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं. तो फर्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़. द वर्ड सिमिलैरिटी मीन्स समानताएं, और डिससिमिलैरिटी का मीनिंग होता है असमानताएं. मतलब कुछ की हम समानताओं के आधार पर अलग अलग करेंगे और कुछ असमानताओं के आधार पर चीज़ों को अलग अलग करेंगे. फर्स्ट है हमारा बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज लिविंग एंड नॉन लिविंग. मतलब जो हमारी लिविंग, हम चीज़ों को लिविंग, सजीव और निर्जीव करके डिवाइड कर सकते हैं. जो हमारी लिविंग चीज़ें हैं उन सभी को चाहिए फूड, चाहिए वाटर, चाहिए एयर चाहिए टू सर्वाइव. बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए उनको फूड, एयर और वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो हमने ये हमारे कुछ एग्जाम्पल था. एग्जाम्पल है टेबल, शूज़, ट्री, नेल, फिश, हैन, क्लोथ्स, कैक्टस, पेंसिल, अर्थवॉर्म, टॉय, रोज, नाइफ, वूल एंड डॉग. ना हम इन सभी में से
चीज़ों को अलग अलग करेंगे एज लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. So first is our table. Table is a non-living object. Shoes is also a non-living object. Tree, living. Nail, non-living. Fish, living. Hen, living object. Clothes, non-living. Cactus, living. Pencil, non-living. Earthworm, living object. Toy, non-living. Rose, living object. Knife, non-living. वूल नॉन लिविंग एंड डॉग इज़ अ लिविंग ऑब्जेक्ट. तो हम चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज आर लिविंग और नॉन लिविंग. हम जो हमारे ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सभी लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो रोज़ इज़ ए प्लांट, कैक्टस इज़ ऑल्सो ए प्लांट, trees are plant. Now dog are animal, dog is animal, fish animal, hen animal, and earthworm is animal. As you can see in these two columns, classification of living objects as plants and animals. So these living objects are classified as plants and animals. Plants are rose, cactus, tree. Animals are dog, fish, hen, and earthworm. Now non-living objects are also classified on the basis of material, their uses, color, shape, size, appearance, hardness and texture. तो जैसे हमने लिविंग ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लिया बाद में कि कुछ प्लांट्स हो सकते हैं, कुछ एनिमल्स हो सकते हैं, ऐसे ही जो हमारी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं आगे ग्रुप्स में कि वो किन किन चीज़ों से बने हैं उनके अकॉर्डिंग, या फिर उनका क्या क्या यूज़ है, उनके कलर के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग, या फिर वो हार्ड हैं या फिर सॉफ्ट हैं. तो जो हमारी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड हमने किया है. ये जो ऊपर दिया हुआ एग्जांपल है इसमें से हम इन सभी चीज़ों को, हम इन सभी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं. Objects made up of wood, objects made up of metal, and objects made up of plastic. Now consider the example. As you know, table is made up of wood, mug is made up of plastic, toys are also made up of plastic, bed is made up of wood, coin is made up of metal, nail made up of metal, door made up of wood, chair, wood, magnet is of course a metal, polythene bags are plastic, utensil are made up of metals, and ruler is made up of plastic. तो हमने अभी तक पढ़ा कि हम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम फर्स्टली we divide it into living and non-living. Then living objects can be divided into plants and animals, and the other non-living objects are divided into different groups on the basis of their shape, size, color, and the material by which these are made. Now considering the materials, the matter at which an object is made is called a material. जिस चीज़ से या फिर जिससे वस्तुएं बनी होती है उनको हम बोलते हैं मटीरियल. फर्स्ट इज़ द सेम ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, मीनिंग कि हमारे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अलग अलग मटीरियल से बने हुए होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी चेयर है, चेयर हमारी वुड से भी बनी हुई हो सकती है, मेटल से भी बनी हुई हो सकती है और प्लास्टिक से भी बनी हुई हो सकती है. क्लोथ्स हैं हमारे, क्लोथ्स कॉटन के भी हो सकते हैं, वूल के भी, सिल्क के भी. यूटेंसिल आयरन के भी बन सकते हैं, कॉपर के भी, सिल्वर के भी. शूज़ हमारे लेदर के भी हो सकते हैं, रबर के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं. तो हमारे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे अलग अलग मटेरियल से बन सकते हैं. नेक्स्ट इज़ योर मैनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल. मतलब अगर मटेरियल देखो, वुड से हमारी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, टेबल, चेयर, डोर, विंडो. ग्लास से भी बहुत सारे बन सकते हैं, मिरर, टम्बलर, ग्लास पेन. पेपर से भी बन सकते हैं, बुक, नोटबुक, कैलेंडर. ये सभी हमारे, ये मटेरियल क्या है हमारा सेम है, पर इससे बनने वाले ऑब्जेक्ट्स क्या हैं हमारे सभी अलग अलग हैं.
और एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स के मिक्सचर से भी या फिर कॉम्बिनेशन से भी बन सकते हैं। जैसे जो हमारी टी है, जो हमारी चाय है, वो बनती है, उसमें क्या क्या यूज़ होता है, वाटर, टी लीव्स, शुगर, मिल्क। बॉल पेन हमारा किस किस से बना होता है, प्लास्टिक से, मेटल से और इंक से। मीनिंग क्या कि जो हमारी एक ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर भी बन सकती है। अभी हमने देखा कि एक मटेरियल से अलग अलग ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बन सकता है, और जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग मटेरियल के कॉम्बिनेशन से भी बन सकते हैं। जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हम अलग अलग कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की बहुत सारी होती हैं। हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट इज़ अपीयरेंस कि ऑब्जेक्ट दिखने में कैसा है, सेकंड इज़ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, थर्ड सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबिलिटी, फोर्थ हैवीनेस लाइटनेस, हल्का है या भारी है, एंड फिफ्थ इज़ ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, कि जो मटेरियल्स हैं वो अपीयरेंस में कैसे हैं। अपीयरेंस का मीनिंग होता है कि दिखने में कैसे हैं। तो हमने अपीयरेंस के अकॉर्डिंग इसके दो ग्रुप्स बनाए हैं। कुछ जो मटेरियल होते हैं वो उनमें लश्यर होती है, कुछ मटेरियल हमारे जिनमें लश्यर नहीं होती। लश्यर का मीनिंग है शाइन। कुछ जो मटेरियल्स हैं उनमें चमक होती है और कुछ जो मटेरियल्स होते हैं उनमें शाइन नहीं होती। तो इसके अकॉर्डिंग हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि मटेरियल्स हमारे वो हो सकते हैं जिनमें लश्यर हो, शाइन हो, और कुछ मटेरियल ऐसे हो सकते हैं जिनमें हमारे शाइन नहीं होती। वो अपीयरेंस में कैसे होते हैं, डल। एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये 3 हमारी मेटल्स हैं जिनमें शाइन होती है। और मटेरियल्स विच डू नॉट हैव लश्यर आर पेपर, वुड, चॉक, कॉटन एंड सैंड। नाउ फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो हमें दिए हुए हैं 5 जो है नीचे दिए हुए हैं मटेरियल्स, इनमें से हमें जो सबसे अलग है उसको सर्कल करना है। फर्स्ट इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक मेटल है, मेटल। आयरन इज ऑल्सो अ मेटल। कॉपर, सिल्वर, these all are metal. These all have shine. Aluminium have shine. Iron is also lustrous. Copper shiny and silver is also shiny. Therefore जो सैंड है वो हमारा क्या हो गया, सबसे अलग। कि जो सैंड है वो कैसा होता है, शाइनी नहीं होता। तो इसीलिए जो सैंड है वो क्या हो गया, हमारा अलग हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, कि वो दिखने में कैसा है, हमारा शाइनी नहीं है। नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। कुछ चीज़ें हमारी हार्ड होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी सॉफ्ट होती हैं। दूज मटेरियल विच कैन नॉट बी ईजीली कंप्रेस्ड, मतलब जिसको हम ईजीली दबा नहीं सकते, कट, बेंट और स्क्रैच आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। जिन मटेरियल्स को हम ईजीली दबा नहीं सकते, कट नहीं कर सकते और मोड़ नहीं सकते, बेंट का मतलब क्या होता है, मोड़ना, उनको हम बोलते हैं हार्ड मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील, वुड, स्टोन, ब्रिक, ग्लास etc. And those materials which can be easily compressed, cut, bent are called soft materials. मतलब जिन चीज़ों को हम आराम से दबा सकते हैं, उनको काट सकते हैं और उनको ईजीली मोड़ सकते हैं, वो हमारे होते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। एग्जाम्पल है स्पॉन्ज, कॉटन, वैक्स, बटर एंड क्ले। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ soft materials. Next basis of classification is classification of material on the basis of their solubility in water. कुछ जो मटेरियल होते हैं हमारे वो पानी में सोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल का मीनिंग होता है घुलनशील।
कुछ मटेरियल्स हमारे पानी में घुलनशील होते हैं, कुछ मटेरियल्स हमारे पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, मीनिंग अघुलनशील होते हैं। जब हम 3 टाइप से सॉल्युबिलिटी को पढ़ते हैं, जब हम किसी सॉलिड चीज़ को वाटर में मिक्स करें, या फिर हम किसी लिक्विड चीज़ को वाटर में मिक्स करें, या फिर हम किसी गैस को वाटर में मिक्स करें। तो फर्स्ट है हमारा, जब भी हम किसी भी सॉलिड चीज़ को वाटर में मिक्स करते हैं तो हम इसमें पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी। पर जब हम लिक्विड को ही वाटर में मिक्स करते हैं, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करते हैं, तो हम पढ़ते हैं उसको मिसिबल और इमिसिबल। तो जब भी हम किसी सॉलिड चीज़ को वाटर में मिक्स करेंगे तो हम बोलेंगे सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। पर जब हम किसी लिक्विड चीज़ को लिक्विड में ही मिक्स कर रहे हैं, वाटर इज़ अ लिक्विड, तो हम उसको बोलेंगे मिसिबल लिक्विड एंड इमिसिबल लिक्विड। तो फर्स्ट है हमारा, वो मटेरियल्स जो पानी में सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं हमारे सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट इजीली मिक्स हो जाता है पानी में और शुगर भी इजीली मिक्स हो जाती है। वो मटेरियल जो पानी में मिक्स नहीं होते उनके एग्जांपल है सैंड, चॉक। सैंड और चॉक पानी में मिक्स नहीं होते। इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। नेक्स्ट इज मिसिबल लिक्विड एंड इमिसिबल लिक्विड। तो जो लिक्विड वाटर में मिक्स नहीं होते उनको बोलते हैं हम इमिसिबल लिक्विड, और जो लिक्विड वाटर में मिक्स इजीली हो जाते हैं उनको बोलते हैं हम मिसिबल लिक्विड। Consider the example. Classify the following as soluble, insoluble in water, and also you can write miscible and immiscible for liquid which are soluble in water, or soluble in water, miscible, insoluble in water, immiscible. Milk is a liquid and milk is soluble in water, therefore milk is a miscible liquid. ना फ्लोर जो हमारा आटा होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होगा तो हम उसको कैसे बोलेंगे, सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल। जो हमारा फ्लोर होगा वो क्या होगा, हमारा इनसॉल्युबल। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो सॉलिड, so washing soda is also a insoluble material. Chalk powder solid and it also do not mix in water, therefore it is insoluble. Salt soluble, क्योंकि जो नमक है वो पानी में इजीली घुल जाता है तो इसको हम बोलेंगे soluble. शुगर को भी क्या बोलेंगे हम, soluble. सैंड जो मिट्टी होती है वो हमारी कैसी होती है, insoluble. वैक्स insoluble. glass is also insoluble. plastic insoluble. kerosene is a liquid and जो it is a type of oil. जो ऑयल है वो वाटर में कभी भी मिक्स नहीं होता तो हम इसको बोलेंगे immiscible liquid. नेक्स्ट इज़ योर कोकोनट ऑयल। तो जो ऑयल है वो हमारा मिक्स होता ही नहीं वाटर में, तो ये भी हमारा क्या होगा, immiscible liquid. फाइंड द ओड वन आउट। इनमें से जो सबसे अलग है उसको आपको सर्कल करना है। शुगर हमारा कैसा होता है, soluble in water. Salt is also soluble in water. Copper sulfate is also soluble in water, but sand is insoluble in water. Therefore, it is different from other. Next is your classification of material on the basis of heaviness and lightness. Some materials are heavier than water and some materials are lighter than water. In science, the heaviness or lightness of a material is indicated by the term density.
कुछ मटेरियल हमारे पानी से हल्के होते हैं, कुछ मटेरियल हमारे पानी से भारी होते हैं। तो हम साइंस में किसी भी चीज़ की हैवीनेस या फिर लाइटनेस को हम टर्म डेंसिटी से बताते हैं कि किसी भी चीज़ की हाई डेंसिटी है या लो डेंसिटी है। जो भी मटेरियल्स हमारे हैवी होंगे, हैवियर देन वाटर, उनकी डेंसिटी हमेशा हाई होगी, और जो मटेरियल्स हमारे लाइटर देन वाटर होंगे उनकी डेंसिटी लो होगी। इसके अकॉर्डिंग दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मटेरियल्स हैवियर देन वाटर एंड मटेरियल्स लाइटर देन वाटर। तो जो मटेरियल हैवी होंगे वाटर से, उनकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, और वो मटेरियल हमारे वाटर में इजीली सिंक हो जाएंगे। सिंक का मीनिंग होता है डूबना। मटेरियल्स लाइटर देन वाटर, तो ऐसे मटेरियल जिनकी वाटर से हल्के होंगे, उनकी डेंसिटी क्या होगी, कम, और वो क्या करेंगे, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेंगे। फ्लोट का मीनिंग होता है तैरना। तो जो मटेरियल पानी में डूब जाते हैं वो होते हैं हमारे ग्लास, आयरन, चॉक, सॉइल एक्सेट्रा। एंड जो लाइटर देन वाटर हैं, जो फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस पे, वो है हमारा वुड, प्लास्टिक, आइस, ऑयल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आइस है वो वाटर से बनी है, पर वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट क्यों करती है, क्योंकि जो आइस है उसकी डेंसिटी क्या होती है, लोअर देन वाटर। इसकी वजह से जो हमारी आइस है वो वाटर पे फ्लोट करती है। नेक्स्ट इज़ योर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसल्यूएंसी एंड ओपेकनेस। तो हम मटेरियल को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है या फिर ओपेक है। वो मटेरियल जिनमें से हम बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं वो मटेरियल होते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल। दोज मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जैसे क्लियर विंडो, बिल्कुल साफ जो ग्लास होता है उसमें से इजीली देख सकते हैं हम। एयर, वाटर, प्लास्टिक, ऑयल, इन सभी में से हम क्या कर सकते हैं, ईज़िली क्लियरली देख पाते हैं। Those material through which we cannot see clearly are called translucent materials। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट या वो मटेरियल्स जिनमें से हम साफ साफ नहीं देख पाते, या फिर हम कैसा देख पाते हैं, पार्शली। पार्शली का मीनिंग होता है धुंधला, मतलब दिखाई तो देगा पर साफ नहीं दिखाई देगा। उसके एग्जाम्पल हैं हमारे बटर पेपर, टिश्यू पेपर, मडी वाटर एक्सेट्रा। लास्ट इज योर दोज मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। मतलब वो मटेरियल जिनमें से हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, वो हमारे होते हैं ओपेक मटेरियल्स। एग्जाम्पल बुक, ब्रिक, स्टोन, वुड एक्सेट्रा। हमने पढ़े ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिनमें से हम बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं। ट्रांसल्यूसेंट, जिनमें से हम थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, हल्का हल्का। और वो मटेरियल जिनमें से बिल्कुल नहीं देख पाते वो होते हैं हमारे ओपेक मटेरियल।